Hello, Cho. Let's see the question. Consider the figure below which show two long coaxial solenoids, each of length small l. कितनी L? L. The radius of the inner solenoid S1 is denoted by R1 and number of turns per unit length by N1. The corresponding quantities for the outer solenoid S2 are R2 and N2 respectively. Let N1 and N2 be the total number of turns of the coils in S1 and S2 respectively. यानी कि जो N1 और N2 है वो number of turns है total. तो आपको दो स्टेटमेंट के बने पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है M12 इज रिफर टू द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ना आपका जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट I2 इन द S2 इज M2 I2 तो ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट ऑप्शन सी फर्स्ट इज करेक्ट सेकंड इज इनकरेक्ट ऑप्शन डी फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेकंड इज करेक्ट सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा दो कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें एक पहले स्टेटमेंट के लिए एक दूसरे स्टेटमेंट के लिए तो पहला हमारा स्टेटमेंट है क्या म्यूचुअल इंडक्शन का किसका म्यूचुअल इंडक्शन का तो म्यूचुअल इंडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil is directly proportional to the current in the other हमारे वाले केस में अगर हम देखें तो अगर हमने अगर S2 में करंट अगर हमने क्या किया पास किया है ना तो S2 में अगर करंट पास किया जाएगा ये रही हमारी सोलिनॉइड ये हमारा S2 मान लिया इसके अंदर क्या है एक छोटा सा ये नन्ना मुन्ना सा बालक ये है S1 ओके तो जो हमारा S2 का S1 का जो फ्लक्स होगा दैट मींस N1 फ्लक्स लिंक्ड विद S1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन S2 ये कौन सा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ऑफ S2 ये करंट किसका S2 यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से N1 प्रोपोर्शनलिटी का क्या आएगा कांस्टेंट आएगा M12 और ये जो बेटा ये कांस्टेंट आता है दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड जो आपको का क्वेश्चन में गिवन है क्या ये रेफर टू द म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोलते हैं इसको ये वहां देख के मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसका एक और नाम होता है जो कि आप जानते हैं जिसे कहते हैं हम क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलते हैं इसको इंडक्शन नो प्रॉब्लम एक हमारा जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ देन यू शुड नो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इफ देयर इज अ कोर देयर इज अ सोलेनोइड ना वो आपसे S2 की बात करा तो हमने ये सोलेनोइड ले ली कौन सी वाली है S2 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2 इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कितनी है N2 करंट कितना चल रहा है इसमें I2 तो द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय बेटा V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कहाँ इसकी कोर में प्रेजेंट होगा लेकिन ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये हमारा M2 I2 तो M2 I2 से अगर हम ट्राई भी करें तो M2 I2 विल बी सॉरी M12 I2 विल बी इक्वल टू द N1 और इसका कोई सेंस नहीं बनता किससे इससे क्योंकि N51 हमारा क्या हो जाएगा N1 ये हो जाएगा V1 A1 और इसमें B1 ये है और N1 और A1 एडिशनल है और ये B2 का कोई रिलेशन नहीं बनना तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता तो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड कैसा है इनकरेक्ट तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक